जय हिंद साथियों। आज मैं आपके सामने एक नए निबंध के साथ, जिसका शीर्षक है मेरे प्रिय कवि तुलसीदास, प्रस्तुत हूँ। और इसमें देखिए, सबसे पहले आपको जो शीर्षक लिखना है, वो शीर्षक आपको मैंने आपको बताया प्रभावशाली रूप से आपको शीर्षक लिखना है। तो सबसे पहले आप शीर्षक को दो प्रकार से या जितने भी चार प्रकार से आप चाहो बहुत अच्छी तरह से आप लिख सकते हो। जैसे आपको पहले लिखना है मेरे प्रिय कवि तुलसीदास, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के वाल्मीकि। इस प्रकार से आपको शीर्षक प्रभावशाली रूप से लिखना है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए, उसके बाद में आपको पहला पॉइंट, जैसा कि हर निबंध में लिखना होता है, वो है प्रस्तावना। वो आपको लिखना है। प्रस्तावना में आपको प्रस्तावना का प्रारंभ जो है वो इस प्रकार से करना है कि हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध उक्ति है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात कवि, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध उक्ति के अनुसार हम कह सकते हैं कि कवि वह व्यक्तित्व होता है जो समाज की उन संवेदनाओं को, जहां तक सामान्य जनता का ध्यान उनकी ओर नहीं जाता है, उन संवेदनाओं को, मानवीय संवेदनाओं को सभी समाज के सामने प्रस्तुत रखता है, समाज की समस्याओं को समाज के सामने प्रस्तुत रखता है। और हिंदी साहित्य में से अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नए मंजिल तक पहुंचाया, नए परचम तक पहुंचाया, जिनमें सूरदास, तुलसीदास आदि प्रमुख हैं। लेकिन तुलसीदास इन सभी कवियों में चंद्रमा एक सूर्य के समान प्रभावशाली हैं। और हम तुलसीदास के संदर्भ में एक प्रसिद्ध उक्ति है, जिसे हम कह सकते हैं कि तुलसी रवि सूर शशि उड़गन के सबदास, अब के कवि खगोत सम जाता करत प्रकाश। अर्थात तुलसीदास रवि के समान है, सूर्य के समान है, सूरदास शशि के समान है, और केशवदास उड़गन यानी कि तारों के समान है। और अब के जितने भी कवि हैं वो जुगनू के समान है, जो जहां तहां प्रकाश करते हैं। तो इससे ही आप पहचान सकते हो कि तुलसीदास की क्या अहमियत है। तो साथियों, आपको प्रस्तावना में कुछ नहीं लिखना, जैसा कि मैंने बताया, आपको प्रारंभ करना है कि हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध उक्ति है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात हम कह सकते हैं कि कवि वह व्यक्तित्व होता है जो समाज की उन संवेदनाओं की ओर, जिसकी तरफ सामान्य लोगों का ध्यान नहीं जाता है, समाज को आकर्षित करता है, उन समस्याओं की ओर समाज को उन समस्याओं के बारे में बताता है। हिंदी साहित्य में से अनेक कवि हुए हैं, जिनमें सूरदास, तुलसीदास आदि प्रमुख हैं। और तुलसीदास के बारे में प्रसिद्ध उक्ति है, तुलसी रवि सूर शशि, ये आपको ये कोट करनी है। और वो इसी प्रकार से करनी है, आपको बीच लाइन से स्टार्ट करनी है, और इस प्रकार से इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको ये उक्ति कोट करनी है। इस प्रकार से आप इस प्रस्तावना को प्रभावशाली रूप से लिख सकते हो। उसके बाद में आपको जो दूसरा पॉइंट बनाना है, वो दूसरा पॉइंट आपको बनाना है हिंदी साहित्य में तुलसीदास का उदय। अर्थात हिंदी साहित्य में तुलसीदास का उदय किस प्रकार से हुआ। तो इसमें आपको पहले तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो आपको याद रखनी है, थोड़ी सी वो लिखनी है कि तुलसीदास के पिता का नाम पंडित आत्माराम था और माता का नाम तुलसी था, और इनके गुरुजी जो थे वो नरहरिदास थे। तुलसीदास के जन्म के संदर्भ में आपको लिखना है कि तुलसीदास का जब जन्म हुआ था तो इनके मुख से ऐसा कहा जाता है कि राम की ध्वनि निकली थी, इसलिए इनका नामकरण रामबुला के रूप में हुआ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। अर्थात इस उक्ति के अनुसार हम कह सकते हैं कि तुलसीदास के व्यक्तित्व का, कि तुलसीदास एक महान कवि सिद्ध होंगे, उसका इस जन्म की इस घटना से ही हम संदर्भ दे सकते हैं। आप ये भी इसमें लिख सकते हो कि तुलसीदास का बचपन का नाम रामबुला था, क्योंकि इनके नाम में जब ये जन्म हुआ था इनका, तो इनके मुख से राम की ध्वनि आई थी। और जैसा कि कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ये आपको कोट करना है। इससे प्रभाव बहुत पड़ता है जब ऐसी उक्ति आप कोट करते हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि तुलसीदास का जो जन्म है वो भी उनके महान कवि बनने की एक यात्रा का प्रारंभ था। और उसके बाद में आप तुलसीदास जो है, तुलसीदास का जीवन आपको लिखना है कि तुलसी, उसके बाद में जन्म होने के बाद में, चूंकि तुलसीदास का जन्म आप ये भी लिख सकते हो कि गुप्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण उनके माता पिता ने उनको त्याग दिया। और त्यागने के बाद में जो संघर्ष तुलसीदास ने किया, वो संघर्ष भी तुलसीदास के कवि जीवन का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। उनको कवि बनाने में संघर्ष की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसके बारे में तुलसीदास ने खुद लिखा है कि माता पिता जायो तजो, विधि ना लिखी कछु भाल भलाई। अर्थात माता पिता ने भी त्याग दिया और विधि ने मेरे मस्तक में कोई भी भलाई नहीं लिखी है। तो ये भी आप कोट कर सकते हो इसमें, हिंदी साहित्य में तुलसीदास के उदय में। उसके बाद में आपको लिखना है, लेकिन तुलसीदास के कवि के रूप में जो तुलसीदास की पराकाष्ठा है, हिंदी साहित्य में तुलसीदास का उदय है, वो एक विशेष घटना से होता है, जिसमें उनका मोह रत्नावली के प्रति बढ़ जाता है और वो सामाजिक जीवन से दूर जाने लगते हैं। तब रत्नावली के द्वारा बोला गया है दोहा कि अस्ति चरणों में देह ममता में ऐसी प्रीत, और जो होती रघुवीर ते तो होती न भव से भीत। और यही एक लाइन थी, यही एक उक्ति थी, यह आपको कोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे कोट करने के बाद में लिखना है कि इसी उक्ति के बाद में तुलसीदास का जो जीवन है वो एक व्यक्ति विशेष तुलसीदास से एक कवि विशेष तुलसीदास के रूप में परिणत हुआ। और वो अपने आध्यात्मिक देव भगवान राम के लिए उन्होंने अपने जीवन के जो तमाम प्रकार की गृहस्थी थी उसका त्याग किया, और वो एक कवि के रूप में और उनके जीवन का प्रारंभ हुआ। तो ये आपको लिखना है कि कवि के रूप में तुलसीदास की। तो इस
प्रकार से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको 2 पॉइंट कंप्लीट करने हैं, ये प्रभावशाली रूप से आप 2 पॉइंट अपने लिख सकते हो। अब जब आपको तीसरा बिंदु आपको जो बनाना है वो आपको बनाना है हिंदी साहित्य में तुलसी का योगदान। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें हिंदी साहित्य में तुलसी के योगदान के बारे में आपको रेफरेंस देना होता है। इसमें आपको बताना है कि तुलसीदास ने कौन कौन सी रचना लिखी है, कौन कौन सी कृति तुलसीदास की है जनमानस में जो आज भी व्याप्त हैं। तो उसमें आप लिख सकते हो कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, बरवई रामायण, जानकी मंगल, रामलला, नहुच्छो, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सभी वो हैं जो तुलसीदास ने लिखी है। जिसमें आप हनुमान बाबू का भी रेफरेंस दे सकते हो। बहुत कुछ तुलसीदास ने लिखा है हिंदी साहित्य में, तो आप जितनी भी इनमें से याद कर सकते हो वो आपको लिख के आने कि तुलसीदास का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। तुलसीदास ने अनेक प्रकार के ग्रंथों की, अनेक प्रकार के कृतियों की रचना की है, जिसमें से प्रमुख हैं। लेकिन कवि के रूप में तुलसीदास की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा जो है, जो आज भी जनमानस में व्याप्त है, वो है रामचरितमानस के कारण। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह 28 दिन में, रेफरेंस भी आप दे सकते हो। रामचरितमानस वो उन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री राम के जीवन का आदर्श चित्रण किया है। और हम कह सकते हैं कि राम तुम्हारा जीवन खुद ही, यह आपको कोट करना है, यह आपको लिखनी है कि राम तुम्हारा जीवन खुद ही एक काव्य है, कोई भी बन सकता है कवि, ये सहज संभाव्य है। तो अर्थात तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की, तो रामचरितमानस की रचना के रूप में तुलसीदास आज भी संपूर्ण संसार में हम कह सकते हैं कि रामचरितमानस के रूप में आज भी तुलसीदास की ख्याति व्याप्त है। अब रामचरितमानस में बता भी सकते हो कि बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड, ये 7 कांड है। तो ये रेफरेंस आपको देना है, बताना है कि तुलसीदास का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है। उसके बाद में आपको लिखना है कि तुलसीदास की विशेष ख्याति रामचरितमानस के कारण है, जिसमें हम कह सकते हैं कि राम तुम्हारा जीवन, ये आपको कोट करना है, ये लेना आपको कोट करनी है। तो देखिए इस प्रकार से आप इसको प्रभावशाली रूप से लिख सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हिंदी साहित्य में तुलसी का योगदान में उसे भी कोट कर सकते हो, राम तुम्हारा जीवन खुद ही एक काव्य है। या फिर अगर आप चाहो तो आप रामचरितमानस की महिमा को बताता हुआ, ये रविन्द्रनाथ जी का एक कोटेशन है रविन्द्रनाथ जी की, जिसमें जो उन्होंने लिखा था रामचरितमानस के बारे में, तो आप इसे भी लिख सकते हो। तो आप, मैंने आपको जैसा कि बताया है कि आप ऐसा भी लिख सकते हो कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम जमने ही प्रकट कुरान। अर्थात या तो आप उस कोटेशन को लिख सकते हो या इस कोटेशन को, या फिर आप दोनों को भी लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में आप लिख सकते हो हिंदी साहित्य में तुलसी का महत्व। तो हिंदी साहित्य में तुलसी के महत्व को बताने के लिए आपको 3-4 व्यक्तियों के, 3-4 हिंदी के महान कह सकते हैं कि साहित्यकार या रचनाकार या फिर आलोचक हुए हैं, तो उनके आप कोटेशन उनकी यूज कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो कि हिंदी साहित्य में तुलसीदास का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि तुलसीदास ने हिंदी साहित्य में अवधी और हिंदी, यानी कि उन्होंने जो उस समय प्रचलित जो धर्म था, उस धर्म में जो उस समय प्रचलित थी संस्कृत भाषा, उस भाषा की जगह उन्होंने हिंदी को चुना और हिंदी साहित्य में तमाम प्रकार की रचना की उन्होंने, जिसमें कवितावली, गीतावली, जो तमाम उदाहरण आपने दिए ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में तुलसीदास का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने जनमानस तक भगवान राम को, भगवान राम के आदर्श जीवन को और उस समय पिछले तमाम प्रकार की उपदेश से युक्त बातों को और जनता तक पहुंचाया हिंदी साहित्य के माध्यम से। तो हिंदी साहित्य में तुलसीदास का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये आप 4-5 लाइन आपको लिखनी है, कुछ भी लिख सकते हो आप। उसके बाद में आपको लिखना है, कुछ भी लिखिए आप मन से अपने से, हिंदी साहित्य में तुलसी के महत्व आप कुछ भी लिखिए, बस आपको थोड़ा सा ये करना, बीच बीच में लिखना है। तो हम कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि तुलसीदास जी जनमानस के कवि हैं, समन्वय के कवि हैं। नावादास ने उन्हें कलिकाल के वाल्मीकि कहा है, तो अमृतलाल गागर ने मानस के हंस कहा है। उसके अतिरिक्त आप कुछ भी इसमें लिखिए, तुलसीदास का क्या महत्व है, कि बहुत ज़्यादा महत्व है, ये है वो, आपको लिख सकते हो। उसके बाद में आपको लिखना है एट लास्ट इसमें ही तुलसीदास का महत्व में, कि तुलसीदास के महत्व को यदि हम सामान्य शब्दों में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अर्थात कविता करके तुलसीदास जी सुशोभित नहीं हुए, कविता तुलसीदास की कला को पा करके सुशोभित हुई। तो ये हिंदी साहित्य में तुलसीदास का महत्व है जो आप लिख सकते हैं। तो उसके अब लास्ट में आपको जो टॉपिक लिखना है वो है निष्कर्ष या उपसंहार। इसमें आपको लिखना है, इसमें आप कुछ भी लिखिए, तुलसीदास का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत योगदान है, हिंदी साहित्य को प्रस्तुत किया है। और आप लिख सकते हो कि हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य रूपी वृक्ष में तुलसी का साहित्य भक्ति काल रूपी शाखा के परिपक्व फल के रूप में विद्यमान है। अर्थात हिंदी साहित्य रूपी वृक्ष में भक्ति काल रूपी शाखा में तुलसी का साहित्य एक परिपक्व फल के रूप में विद्यमान है। और यदि तुलसीदास की महत्ता को तुलसीदास के शब्दों में लिखा जाए तो तुलसी 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 बन की घास, और वही कृपा रघुवीर की बन गई तुलसीदास।
अर्थात और इसे आपको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, रीच लाइन में लिखना है। और इसे लिखने के बाद में हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी हिंदी के बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं। और ये इस प्रकार से निबंध कंप्लीट हुआ। आगे और भी मैं निबंध आपको डालूंगा और आप भी अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकते हो। और यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।